नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.b पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित आव्यूह को परिकलित कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर 2 आव्यूह दिए गए। परिकलित इसका मतलब है जो आपको क्वेश्चन में करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर हमें जोड़ने के लिए कह रहा है। दो यहाँ पर प्लस का साइन दिया गया तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, माइनस का दिया जाएगा तो माइनस करेंगे। परिकलित का मतलब होता है जो आपको क्वेश्चन में करने के लिए बोल रहा है वही करना। जैसे मल्टीप्लाई का यहाँ पर साइन आएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस का है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें प्लस करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस ए, बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी, और यहाँ पर है अब आपका a प्लस ए। यहाँ पर हमें प्लस करने के लिए कह रहा था तो इसको हमने इसके साथ प्लस किया, इसको इसके साथ, b को b के साथ और a को a के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा अब आपका a प्लस ए, यहाँ पर 2a, b प्लस बी 2b, और यहाँ पर एक b माइनस की है, यहाँ पर एक b प्लस की है, क्योंकि यहाँ पर एक b आपकी माइनस की थी, यहाँ पर प्लस की है। तो प्लस माइनस, ये माइनस इससे ये कट जाएगी तो इसका 0 आ जाएगा। और a प्लस ए यहाँ पर फिर आपका 2a, ये आपका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक आव्यूह दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब इसी में दूसरा आव्यूह है 2ab 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab। तो यहाँ पर इसको हमें प्लस करने के लिए दोनों आव्यूह को बोल रहा है तो यहाँ पर इनको हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं, ये लिखते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab। अब यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2bc। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 2ac। अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस रहेगा 2ab। तो यहाँ पर आपको ये सूत्र बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये हमारा सूत्र हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो गया आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इनका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc, और ये है आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें भी हमें यहाँ पर 2 आव्यूह दिए गए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे। -1 प्लस का 12, यहाँ पर करेंगे 4 प्लस का 7, -6 प्लस का 6, 8 प्लस का 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस
12 में से जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 11। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 16। 5 में 0 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा 5 ही रहेगा। 16 और 5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 10, 8 + 2 10 और 5 + 4 9। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का 4 पार्ट है। यहाँ पर भी हमें 2 अवयव दिए गए हैं। पहला है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एस cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी हमें प्लस करना है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये रहा आपका। तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमने आपको एक सूत्र बताया था। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों ही वैल्यू प्लस की आगे पीछे हो जाएं। जैसे यहाँ पर हमारी cos पहले लिखी है साइन बाद में लिखी है, उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमारी प्लस की है तो इनके इक्वल में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x है तो ये x हो जाएगा। थीटा यहाँ पर हमने माना है तो थीटा, x और थीटा कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 1 1। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर भी हमें परिकलित करने के लिए कह रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर भी हमें 2 अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर इनको पर वहाँ पर हमें प्लस करने के लिए कह रहा था। यहाँ पर आपका इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था होता है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में। तो ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर बी का बी में, बी इंटू बी। अब यहाँ पर फिर एक पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो हो जाएगा ए इंटू माइनस का बी प्लस बी इंटू ए, इसका इसमें फिर इसका इसमें। अब होगा अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में तो माइनस का बी का ए में करेंगे तो यहाँ पर होगा माइनस का बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब माइनस का बी इंटू माइनस बी, माइनस का बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। ये हो गया आपका। माइनस का बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, ये हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए इंटू ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी। गुणा में घातें हमारी जुड़ जाती हैं तो इसके ऊपर एक पावर इसके ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए बी प्लस का ए बी। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का बी ए प्लस का बी ए। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर बी ए माइनस का है, यहाँ पर बी ए प्लस का है तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर ए बी माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है तो इससे ये कट जाएगा। तो आपका यहाँ पर होगा आंसर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 क्योंकि इससे ये कट गया, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर भी दो अवयव इनके बीच हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 इंटू 2, फिर 1 का 3 में 1 इंटू 3, फिर 1 का 4 में करेंगे तो 1 इंटू 4, फिर 2 का 2 में 2 इंटू 2, फिर 2 का 3 में 2 इंटू 3, फिर 2 का 4 में, फिर 3 का 2 में 3 इंटू 2, फिर 3 का 3 में, फिर 3 का 4 में 3 इंटू 4। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 3 4 4 6 8। यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 का 3 में 9 और 3 का 4 में 12। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा थर्ड पार्ट है। इनका भी हमें मल्टीप्लाई कराना है, दो अवयव दिए गए हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2। यहाँ पर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2। अब 2 का 2 में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। अब 2 का 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 3 का करेंगे 1 में प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस का 4 2 माइनस का 6। यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस का 6। यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस का 9। यहाँ पर 6 प्लस का 3। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, 6 में से 2 तो माइनस का 4, और 3 में से 2 तो यहाँ पर 1। 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 9 4 प्लस 9 तो यहाँ पर हो गया 13, और 6 प्लस 3 तो यहाँ पर हो गया आपका 9। यही आपका आंसर है। अब इसका 4 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का 4 पार्ट है हमारे। यहाँ पर भी दो अवयव, इनका हमें आपस में मल्टीप्लाई कराना है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर होगा आपका 2 मल्टीप्लाई -3 2 मल्टीप्लाई -3 2 मल्टीप्लाई -3, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। अब आपका एक और बचा है, यहाँ पर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 2 है, 2 मल्टीप्लाई 5 कोई बात नहीं, प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर करेंगे 3 का 1 में 3 इंटू 1 प्लस 4 का 0 में 4 इंटू 0, फिर 4 का 3 में प्लस 4 इंटू 3। नहीं, गलत हो गया, यहाँ पर 5 है, 5 का 3 में होगा ना, 5 मल्टीप्लाई 3
फिर 3 का 1 -3 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0। यहाँ पर हो जाएगा अब आपका 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, इसी तरह तीसरे का पहले में, दूसरे में, तीसरे में, इस तरह हमारा मल्टीप्लाई होता है। तो अब होगा 4 का -3 में 4 इंटू -3 प्लस फिर 5 का 2 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। अब 4 का 5 में 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। तो इनका हम अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 का 1 में तो 2 प्लस का 3 प्लस 12। अब यहाँ पर हो जाएगा -6 प्लस 6 और प्लस 0, क्योंकि इसका इसमें 6 और 3 का 2 में फिर 6 प्लस का और 4 का 0 में तो 4, मतलब 0 का किसी भी संख्या में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर करेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस का 20। 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। 3 प्लस 0 प्लस का 15। यहाँ पर हो जाएगा -9 प्लस का 8 प्लस का 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 प्लस का 16 प्लस का 10। सॉरी, यहाँ पर 10 नहीं, इसका 5 का 5 में करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। 25 यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 18, यहाँ पर माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस का 0। अब यहाँ पर होगा आपका 20 प्लस का 20 प्लस का 13। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अब आपका आंसर आएगा, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 3 5। और जब हम इसमें इसको यहाँ पर यहाँ पर आपका 3 कैसे होगा, जब 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे यहाँ पर आपका 0 ही तो आएगा। हाँ, ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर 12 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 और -6 यहाँ पर आपका इस 6 से ये 6 कट जाएगा, 0 पहले से ही है तो आपका 0 ही रहेगा। और इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 42 और इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18, यहाँ पर -1 56 22, यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस का 12 है प्लस का 10, प्लस माइनस माइनस 12, माइनस की संख्या बड़ी है तो इसके लिए माइनस का 2। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 20 प्लस 20 40 और प्लस का 30 तो ये आ जाएगा आपका 70। यही आपका आंसर है। अब पार्ट 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा 5 पार्ट है। यहाँ पर भी हमें दो अवयव दिए गए, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इस 2 का 1 में करेंगे तो 2 प्लस माइनस माइनस और 1 का 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। अब इस 2 का 0 में करेंगे तो 0 प्लस और 1 का 2 में करेंगे तो 2। अब इस 2 का 1 में करेंगे तो 2 प्लस का 1। अब इस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यहाँ पर
टू है और यहाँ पर है माइनस का 1, तो माइनस का 2 होगा यहाँ पर। यहाँ पर 3 का 0 में करेंगे तो 0 और 2 का 2 में करेंगे तो प्लस का 4, 3 का 1 में करेंगे तो 3 और 2 का 1 में करेंगे तो प्लस का 2 का 1 में करेंगे तो 1। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का 1 है और यहाँ पर भी तो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो प्लस 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 ही रहता है। इस यहाँ पर माइनस का 1 का 0 में करेंगे तो 0 प्लस 1 का 2 में करेंगे तो 2, -1 का -1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का 1 में तो 1 प्लस का 1। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, 4 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाए सॉरी यहाँ पर जैसे हम -1 करेंगे तो यहाँ पर ये 1 हमारा माइनस का हो गया और यहाँ पर भी 1 हमारा माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर यहाँ पर 1 है तो हमारा माइनस का, तो इसके लिए हमारा माइनस का 2 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो इससे ये कट जाएगा, इसका 0। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा 6 पार्ट है। यहाँ पर भी तो आप ही उनका आपस में मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर होगा इस 3 का 2 में कराएंगे तो यहाँ पर 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 1, 1 का 1 में करेंगे तो 1 प्लस का 3 3 जा 9, ये इसका इसमें करा दिया। अब इस 3 का इस सारे कॉलम में कराएंगे तो यहाँ जो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर माइनस का 9, फिर 3 का 0 इस -1 का 0 में कराएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस का 0 फिर प्लस का 3, 3 का 1 में कराया, फिर -1 का 2 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 0 और प्लस का 6। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका इसमें कराएंगे तो 3 + 0 प्लस 2 का 1 में 2। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, इनको ऐड कर देंगे, 6 में से 1 गया 5 और 5 + 9 14, यहाँ पर माइनस का 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, 3 + 2 5। यही आपका क्वेश्चन इसका 6 पार्ट का आंसर है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर आपको 3 अवयव दिए गए हैं A B C इक्वल करके, और यहाँ पर पूछ रहा है योग का सहचर्य नियम स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी योग का सहचर्य नियम क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे योग का सहचर्य नियम तो होता है आपका A + B + C इक्वल A + B + C। ये आपका योग का सहचर्य नियम होता है। A + B ब्रैकेट क्लोज + C इक्वल A + B ब्रैकेट A प्लस ब्रैकेट में B + C। तो इसके इक्वल हमारी इसकी जो वैल्यू निकलेगी उसी वैल्यू के इक्वल हमारी ये वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी इक्वल निकलेंगी, तो हमारा योग का सहचर्य नियम वहाँ पर स्थापित होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे A + B + C, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड, यहाँ पर हो जाएगा आपका A + B + C। तो यहाँ पर हम इनकी निकालेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले दिया गया आपको A + B, तो आपका A का जो A अवयव दिया गया है, सबसे पहले हम वो अवयव लिखेंगे। तो वो है आपका 1 0 2 -1 प्लस B का आपका है 3 7
4 8 प्लस सी का है आपका -1 1 0 0। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपकी a प्लस वी की वैल्यू एक ब्रैकेट में क्लोज है, तो इन दोनों को सबसे पहले हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी 1 प्लस 3 तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 प्लस 7 तो यहाँ पर 7, 2 प्लस 4 6 और -1 प्लस का 8 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब प्लस जो हमारी सी की दी गई है माइनस का 1 1 0 0 ये हमने लगा ली। तो यहाँ पर अब आपका हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपकी आएगी 4 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 7 प्लस 1 8 6 प्लस 0 6 और 7 प्लस 0 7। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है वो आई है 3 8 6 7। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको हम निकालते हैं। तो हमारा है ए, जो हमें ए आगे दिया गया है वो लिखेंगे 1 0 2 -1 प्लस, अब यहाँ पर बी 3 7 4 8 प्लस सी -1 1 0 0। तो सबसे पहले हम ये हमारे ब्रैकेट में है अंदर, तो इनको हम सबसे पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 -1 ए को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो आपको बचेगा 2। यहाँ पर 7 प्लस 1 8, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, क्योंकि 0 है तो 0 में किसी को ऐड करेंगे तो हमारी वही संख्या रहेगी। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 1 प्लस का 2 3, 0 प्लस 8 8, 2 प्लस 4 6 और -1 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर 7। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हमारी निकल के आ रही है सेम सेम। तो ये योग का सहचर्य नियम था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यही आपका प्रूव हो गया, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि हमें एक आव्यूह दिया गया है ए, तो दिखाइए कि ए के इक्वल 1 प्लस 2 के -4 के 1 प्लस माइनस का 2 के 1 माइनस का 2 के ये आपको दिखाना है इस क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लिखेंगे A1। यहाँ पर हमें केवल ए दिया गया है तो यहाँ पर A1 करके हम सबसे पहले देखेंगे। तो A1, अब इसको हम इसमें यहाँ पर हमें है, अब इस 1 को यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को हम इसमें हम तोड़ेंगे। तो इसको हम 1 प्लस का 2, यहाँ पर के की जगह पर हमने यहाँ पर 1 माना है तो यहाँ पर के की जगह पर हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर रहेगा 2 × 1। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। ये हमारा लिखा तो 3 ही है, क्योंकि 1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारा 3 लिखा है। ये हमने इस क्वेश्चन में तोड़ दिया है। माइनस का 4 × 1 और यहाँ पर के की जगह जहाँ पर के है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 माना है। तो 1, यहाँ पर 1 माइनस का 2 × 1 ये हो जाएगा। तो आप देखिए ये हमारा क्वेश्चन लिखा तो यही है ये, क्योंकि माइनस का 4 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस का 4 ही रहेगा। और यहाँ पर 1 है -1 माइनस का 2 × 1, तो यहाँ पर माइनस का 2 × 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 1, तो ये हमारा माइनस का 1। तो यहाँ पर मतलब ये हमारा ए की पावर 1 मानी, तो ये हमारा पूरा दर्शाया जा रहा है यहाँ पर। अब इसी तरह हम लिखेंगे A² इक्वल A × A। तो A² को दर्शाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, हमारी A की वैल्यू थी 3 माइनस का 4, ये आपका मान दिया गया है।
1 माइनस का 1 इंटू, और फिर आपका 1 तो 3, ये दिया गया तो फिर से ए की वैल्यू लिखेंगे माइनस का 4, 1 माइनस का 1। अब यहाँ पर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3 में तो 9, 4 का 1 में तो माइनस का 4, माइनस का 12, 3 का 4 में माइनस का 12, और फिर माइनस 4 का माइनस 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4। तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका यहाँ पर 1 का 3 में तो 3 माइनस 1 माइनस का 4 प्लस 1, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल हमारा निकल के आएगा 5 माइनस का 8, 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 3। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। अब इसको हम यहाँ पर ये दिखाइए कि ये हमारा दिख रहा है। अब इसी में हम इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर को। तो यहाँ पर के है, के की जगह पर यहाँ पर हमारा 2 है, तो जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन में के है उसके स्थान पर हम 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा A2 इक्वल, हमारा क्वेश्चन था 1 प्लस 2k, के की जगह पर 2 है यहाँ पर तो 2 करेंगे, फिर माइनस का 4 इंटू 2, और यहाँ पर था हमारा k तो यानी कि 2, और यहाँ पर 1 माइनस का 2 इंटू 2, ये रहा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम ये हमारी लिखी तो यही संख्याएं हैं, बस इनको हमने उस क्वेश्चन में तोड़ दिया था, यानी कि हमारा, तो हम इसको A2 को भी हम उसमें तोड़ सकते हैं। तो ये, तो हमें वो वहाँ पर जो हमें एक के इक्वल जो हमें दिया गया था दर्शाने के लिए, तो हमारे उसी में हमने इसको तोड़ दिया है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी यही वैल्यू ये लिखी है, पर इसको हमने उस क्वेश्चन में तोड़ दिया गया है, तो हम इसको भी दर्शा सकते हैं। अब इसी तरह हम A3 को लेंगे, तो इसी तरह हम एक अंक और लेंगे A3। तो A3 हमारा इक्वल होता है ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू निकली थी वो थी 5 माइनस का 8, 2 माइनस का 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अब आपका इंटू, अब यहाँ पर ए है तो ए की वैल्यू जो हमारी है वो लिखेंगे, तो ए की वैल्यू है 3 माइनस का 4, 1 माइनस का 1, आपको क्वेश्चन में दी गई है ए की वैल्यू, वही मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ पर A3 इक्वल हो जाएगा, अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 माइनस का 8, और यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 8, यहाँ पर 6 माइनस 3, और यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस का 3। तो यहाँ पर होगा अब आपका A3, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 7 माइनस का 12, 3 माइनस का 5। हमारी ये 3 की ये वैल्यू निकल के आ गई है। अब जो हमें दर्शाने के लिए क्वेश्चन दिया था ए के इक्वल में, अब उसी में हम इसको तोड़ देंगे। अब जहाँ पे हमारा के था उसकी जगह पर हम 3 लिखेंगे, तो देखते हैं हमारी वही संख्या आती है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस का 2 इंटू के की जगह पर हमारा 3 दिया गया है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस का 4 इंटू के यानी कि 3, और यहाँ पर 1 माइनस का 2 इंटू 3। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने इन्हीं को यहाँ पर उस क्वेश्चन में तोड़ दिया है, पर हमारी वैल्यू ये इसकी यही है, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 में से बन जाएगा 5। तो यहाँ पर माइनस का 5 है, ये हमारा टूट कर लिखा है माइनस का 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं कि एक के इक्वल 1 प्लस का 2 के माइनस का 4 के, और यहाँ पर है आपका के 1 माइनस का 2 के,
यही आपको प्रूव करना था। प्रूव्ड, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि आव्यूह ए और बी यहाँ पर दिया गया है तो इसमें हमें पूछ रहा है ए बी और बी ए, ये हमें इसमें निकालने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी के लिए, तो ए बी हम निकालेंगे तो सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 4 0 3 2 1 2 1 3 0 इंटू बी 1 3 2 2 0 4। अब इनका हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर 4 का 1 में, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 4 का 1 में कराएंगे, फिर 0 का 2 में करेंगे, फिर 3 का हम किस में कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके तीसरे के लिए हमें यहाँ पर अंक ही नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ये हमारी 2 गुणे 3 का है आप भी, और ये हमारा 3 गुणे 3 का है, तो इसका हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 गुणे 3 का भी होगा तो होगा हमारा, तो इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो ए बी के लिए हम नहीं कर सकते, ए बी संभव नहीं है। अब यहाँ पर बी ए के लिए निकालेंगे, बी ए के लिए, तो बी ए के लिए निकालेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी हमारी है 1 2 3 0 2 4, और ए है हमारा 4 0 3 2 1 2 1 3 0, ये हमारा ए है। तो यहाँ पर हम 1 का 4 में कराएंगे, फिर 3 का 2 में कराएंगे, फिर 2 का 1 में, फिर 2 का 0 में, फिर 0 का 1 में, फिर 4 का 3 में। तो ये तो हमारा बन रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 प्लस का 6 प्लस का 2, और यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 6, इनका मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 0, और यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 का 4 में कराएंगे तो 8 प्लस 0 प्लस 4, यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 12, यहाँ पर 6 प्लस 0 प्लस 0, ये हो गया आपका। तो इसको हम करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा निकलेगा, इनको हम ऐड करेंगे तीनों को, तो 4 प्लस 2 6 6 6 12, यहाँ पर 9, ये भी 9, यहाँ पर 8 प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा 12, और यहाँ पर 12 ही है, और यहाँ पर 6। तो बी ए की वैल्यू हमारी निकल आई है, बी इंटू ए इक्वल, यही इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर भी हमें ए बी सी 3 आव्यूह दिए गए हैं, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए। ए प्लस कोष्टक में बी माइनस सी इक्वल ए प्लस बी माइनस का सी। तो इसमें सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे, तो ए प्लस बी ये निकालेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम ए जो हमें आव्यूह दिया है वो लिखेंगे, प्लस आव्यूह बी लिखेंगे। तो हमारा ए जो आव्यूह है वो है 1 5 1 2 0 -1 माइनस का 3 2 1, और बी है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। तो ए प्लस बी इनका हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 1 4, 2 - 1, तो यहाँ पर माइनस, ये 2 - 1 है तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -1, और यहाँ पर 5 + 4 9, यहाँ पर 2 7 3 - 1
और 4। ये आपको पता तो होगी, हमने इन्हें ऐड किया है, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको, ये हमने ऐड कर दिया। a प्लस बी की हमारी ये वैल्यू निकल आई है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे b माइनस सी। b माइनस सी की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले आप b लिखेंगे, फिर माइनस सी ये लिखेंगे। तो b की जो हमारा आप व्यू दिया गया है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, और जो हमारा c का है वो है 4 1 2 0 3 2 1 2 3। ये आपके दो आबू दिए गए हैं। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1। यहाँ पर -1 और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 माइनस 3, तो यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर 5 माइनस 2 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 0। तो हमने a प्लस बी और b माइनस सी, इनकी हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली है। ये हमारी a प्लस बी की वैल्यू है, ये b माइनस सी की वैल्यू है। हमें को परिकलित करने के लिए कह रहा है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस का c, तो इसी में हम इसको रखेंगे इन वैल्यू को। क्वेश्चन कह रहा था आपको परिकलित करने के लिए a प्लस बी माइनस सी इक्वल a प्लस बी माइनस सी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आव्यूह ए हमारी जो ए आव्यूह था वो था 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस वी सी, इसकी हमने वैल्यू निकाली थी तो यहाँ पर वही लिखेंगे वी सी की वैल्यू। तो वी सी की वैल्यू हमारी निकली थी -1 -2 0, और यहाँ पर था आपका 4 -1 3, यहाँ पर 0 माइनस का 2, और यहाँ पर 1। ये हमारी बी सी की वैल्यू जो निकली थी हमने वो रख दी। अब इक्वल a प्लस बी, इसकी हमने वैल्यू निकाली थी a प्लस बी की 4 1 -1 9 3 2 -1 7 4, माइनस का इसमें c, तो c हमारा अभी दिया गया, हम वही लिखेंगे। तो 4 1 2 0 3 2 1 2 3, ये हमारा वो सी अभी दिया गया है, वो हमने लिख लिया। अब इसको हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस माइनस का 1, तो यहाँ पर आपका आएगा 0 0 माइनस का 3, और यहाँ पर होगा आपका 9 9 -1 5 2 3 1, क्योंकि इसमें से हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही निकलेगा। आप करके भी देख सकते हैं। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4 में से 4 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा फिर भी 0, -1 -2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3, 9 -0, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 2 -3, तो यहाँ पर -1 7 -2 5 3 -1 2, और -1 और -2 -3, यहाँ पर हो जाएगा 3, और 4 4 -3, यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ पर 1। तो हमारी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था। प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपका।
क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि दो यहाँ पर आपको दो अवयव दिए गए ए और बी, तो इसमें 3a माइनस का 5b निकालने को बता रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 3a, तो 3a करेंगे, 3a इक्वल, अब 3 का हम a में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर a आप भी है, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2/3 इंटू 3, 1 इंटू 3, 5/3 इंटू 3, यहाँ पर हो जाए 1/3 इंटू 3, यहाँ पर हो जाए 2/3 इंटू 3, 5/3 इंटू 3, वो 4/3 इंटू 3, 7/3 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 2/3 इंटू 3। तो यहाँ पर इस 3 से ये कट जाएगी, और यहाँ पर था आपका माइनस का 5b, तो 5b इक्वल, 5 में हम b का भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 इंटू 5, 1/5 इंटू 5, 7/5 इंटू 5, यहाँ पर हो जाएगा 3/5 इंटू 5, 1 इंटू 5, 2/5 इंटू 5, 6/5 इंटू 5, 2/5 इंटू 5, यहाँ पर 4/5 इंटू 5। तो यहाँ भी इस 5 से ये 5 कट जाएंगे, यहाँ पर 5 इंटू बी करने के लिए कह रहा है, तो इसके लिए उन्हें 5 का इस बी में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बी इस 5 का इस बी में मल्टीप्लाई करा दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, 3, 5, 1, 2, 4, यहाँ पर 7, 6, 2, और यहाँ पर हो जाएगा अब आपका 3a माइनस का 5b करने के लिए कह रहा है, तो 3a की वैल्यू हमारी ये है माइनस का 5b, तो ये हो जाएगी आपकी 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। तो ये 3a माइनस का 5b कर रहे हैं हम, 3a की वैल्यू ये है, माइनस 5b की वैल्यू हमारी ये है। तो यहाँ पर अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर हम 3a माइनस का 5b कर रहे हैं, ये हमारी 3a की वैल्यू है और ये हमारी 5b की वैल्यू है। तो 3a में से हम 5b माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आएगा 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 ये भी 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर भी 0, 4 माइनस 4, मतलब ये आपकी संख्या है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 आएगी। तो यही आपका आंसर है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।